हेलो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो 13 मार्च 2022 को पेपर हुआ था, जो कि बाद में रद्द भी हो गया था, है ना। तो उस पेपर के अंदर जो जीके सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, डिफिकल्टी स्तर क्या रहा था, और हर एक सेक्शन से यानी जीके वाले सेक्शन में भी करंट जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके और वर्ल्ड जीके में कोई प्रश्न पूछे गए थे और कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको ये भी पता चले कि आपको क्या पढ़ना है और कौन से वाले सेक्शन से आपको ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले मैंने हाईकोर्ट एलडीसी का जो नोटिफिकेशन आया है ना, रिवाइज्ड वैकेंसी का जो आया है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ये आपके जो भी प्रश्न थे उनके आंसर है। इसके अलावा भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये चीजें जानने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, हर एक सेक्शन से कितने प्रश्न आए थे, प्रश्नों का लेवल क्या था। यहाँ पर देखो अपने जो सेक्शन ए है उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज आएगी, और जनरल नॉलेज के अंदर देखिए आप यहाँ पर करंट अफेयर लिख रखा है और ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिख रखा है। यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि इंडिया, राजस्थान या वर्ल्ड। ठीक है, तीसरे वाले सेक्शन में मेंशन कर रखा है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। ठीक है, चलिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर एक के अंदर जैसे इंडिया जीके से कितने प्रश्न पूछे गए, राजस्थान जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कितने पूछे गए, करंट अफेयर में इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड से कितने पूछे गए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 50 क्वेश्चन थे ना, उन 50 क्वेश्चन में भी कहां से कितने पूछे गए ये बताऊंगा मैं आपको। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो ये दोस्तों घूमर नृत्य है, जिसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो आप डिफिकल्टी लेवल भी देख लेना प्रश्नों का, कि मतलब वैसे तो इजी आए थे, कोई हार्ड आए नहीं थे प्रश्न। ठीक है, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पर एक चीज और देखते हुए चलना कि क्या राजस्थान करंट अफेयर का इन 50 प्रश्नों में कहीं प्रश्न दिखा है आपको, क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं दिखा राजस्थान करंट का। तो राजस्थान में मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो ये तेल प्राप्त होता है। कहाँ से? ये मंगला तेल क्षेत्र जो है बाड़मेर के अंदर है, इसी के पास में भाग्यम और ऐश्वर्या है, जहां से भी तेल निकलता है। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 103, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान करना है। यानी इंडस्ट्री जो है, जो नाम लिख रखा है वो वहां पर है तो सही ना। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर एकदम सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये खेतड़ी के अंदर स्थित है, झुंझुनू में, ना कि उदयपुर के अंदर। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। बाकी तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कपासन चित्तौड़ और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जो है वो कोटा के अंदर है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा ये खोज की गई थी। उत्खनन की बात पूछें अगर इसकी, तो बीबी लाल और बीके थापर थे उन उत्खनन करता। अक्षय कीर्ति व्यास आहड़ सभ्यता, दयाराम साहनी बैराट सभ्यता और वीरेंद्र नाथ मिश्र बालाथल सभ्यता उदयपुर की खोज की थी। अमलानंद घोष। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया था दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। तो इनकी मदद के लिए मनी ऐप जारी किया गया था। कौन सा? मनी ऐप। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, यानी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? नालसा। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है यूयू ललित। कौन है? यूयू ललित। और अपने वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है एनवी रमन्ना, इन्होंने अगले चीफ जस्टिस के लिए जो सिफारिश की जिनके नाम की, उनका नाम भी यूयू ललित है। तो ये हो सकता है अगले चीफ जस्टिस भी यही बनेंगे, यूयू ललित। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, ये देखिए ये वर्ल्ड करंट अफेयर से आ गया है ना। तो ये इसका आंसर है कमला हैरिस, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति। अभी तक राजस्थान करंट का कोई प्रश्न नहीं दिखा है। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो ये कौन सा दिन है? तो ये है हरियाली अमावस। और हरियाली अमावस का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? अजमेर के मांगल्यावास में। निम्न में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है, यानी गाय की नस्ल कौन सी नहीं है। तो थारपार, गिर और कांकरेज ये तीनों तो है ना। मुर्रा नहीं है। मुर्रा किसकी नस्ल है? तो फिर भैंस की है। राजस्थान में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो ये बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। क्या है? अमिताभ बच्चन। तो ये अपने इंडियन करंट से हो गया। विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वाले जब पेपर होगा, जब भी अपना हाईकोर्ट वाला ये वाला, इसमें भी आप पढ़ के जरूर जाना। देखो 4 टूर्नामेंट होते हैं, AFWU
यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। इसमें जो इस साल के 2022 के अंदर ये 3 हो चुके हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। तो इसमें ए और एफ यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता है और विंबलडन जो है वो जोकोविक ने जीता है। यूएस ओपन अभी बाकी है इसका रिजल्ट। यहाँ पर हमसे पूछा है सर्वाधिक सिंगल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीते हैं, किस खिलाड़ी ने, तो राफेल नडाल ने जीते हैं 22। कितने? 22 जीते हैं राफेल नडाल ने। इसके अलावा जोकोविक है सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर रोजर फेडरर है। महिलाओं में अभी करंट के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो सेरेना विलियम है 23। वैसे तो उनसे ज्यादा मार्गरेट नाम से हैं, उनके चॉइस हैं, लेकिन वो मतलब रनिंग के अंदर तो सेरेना विलियम है 23। तो इसका आंसर क्या हो गया? राफेल नडाल। इसके अलावा इन्होंने अभी 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन भी इन्होंने ही जीता है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है, लूणी नदी पर होता है, चैत्र महीने के अंदर होता है। मेलों का ट्रिक से मैंने आपको याद करा रखा है, वीडियो देख लेना नहीं देखा है तो। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? अपने राजस्थान से डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है ना, कर्क रेखा, जो माही नदी को 2 बार काट देती है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा है यहाँ पर, तो हाड़ौती कोटा एकदम सही है, बागड़ी बांसवाड़ा डूंगरपुर सही है, ढूंढाड़ी जयपुर वाला क्षेत्र सही है, मेवाती जो है अपना अलवर भरतपुर आ जाता है, तो ये आंसर गलत हो जाता है। तो ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पहले भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो मैं आपके लिए जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी भी एक बीच में जो वीडियो लेकर आऊंगा मैं 30-40 प्रश्नों के, उसमें इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपके आगे जो है हाईकोर्ट की जो सीरीज लेकर आऊंगा। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो फरवरी के अंदर इनका निधन हो गया था इस साल, तो 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1999 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। अगला है राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो ये तो सिंपल सी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? रोहिड़ा है। इसका वैज्ञानिक नाम भी हमको ध्यान होना चाहिए, टिकामेला एंडुलेटाई। क्या है? टिकामेला एंडुलेटाई। और इसे राजस्थान का सागवान भी कहते हैं। 1983 में इसे घोषित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? ये भी पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आदित्य L1 है। क्या है? आदित्य L1, जो सूर्य से संबंधित है ये मिशन हमारा। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को मुकाम तक और जल्दी पहुंचा सकते हैं किसकी हेल्प से? बैंकर्स अड्डा ऐप की हेल्प से। इसको डाउनलोड करें, ये आपकी तैयारी के अंदर बहुत ही मददगार साबित होगा। यहाँ से आप करंट अफेयर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डेली आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी वनपाल वन रक्षक का मिल रहा है, ऐसे ही आपको हाईकोर्ट LDC का भी मिल जाएगा और दूसरे कई एग्जाम्स के टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से आप देखो टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, हाईकोर्ट LDC की एकदम रिसेंट वाली 349 रुपए है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आप जब भी आप टेस्ट देते हो तो यहाँ से आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं। वो कॉइन्स आप जब भी ये टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो उसमें जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो, जॉब नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगे, जैसे हाईकोर्ट वगैरह के जो भी आते हैं जॉब नोटिफिकेशंस। करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश में पढ़ लोगे आप, डेली क्विज दे सकते हो। और इसके अलावा यहाँ से नोट और आलेख वाला सेक्शन बहुत अच्छा है। यहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह पढ़ सकते हो। जैसे राजस्थान से संबंधित अगर आप सेलेक्ट करते हो तो राजस्थान से संबंधित कोई आलेख वगैरह आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप दोस्तों जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपको सभी परीक्षा का जो है कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आज ही अपनी तैयारी को बहुत जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी तक पहुंचाएं और आज ही ऐप डाउनलोड करें। अगला प्रश्न है, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी? नहीं, ड्यूक ऑफ कनॉट ने फतेह सागर झील की नींव रखी थी। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए स्नान हेतु से बनवाया था? नहीं, विनय सिंह ने तो सिलीसेठ झील का निर्माण करवाया था 1845 में। राणा लाखा बंजारा ये तो पिछोला झील से संबंधित है। तो आना सागर झील का जो सही कथन है वो है पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। वर्ष 2019 में बालाकोट स्ट्राइक जो हुई थी, मतलब आंसर ही बता दिया मैंने आपको, भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? तो बालाकोट के अंदर किया था। जावर की खान कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया था? तो वैक्सीन का कोई नाटक था, इस वजह से बाहर कर दिया गया था नोवाक जोकोविक को। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य? क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा?
तो ये दोस्तों सबसे बड़ा जो भडला सोलर पार्क जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। इसके अलावा 3000 मेगावाट का जो है बीकानेर के अंदर भी स्थापित किए जाने की संभावना है। 14,000 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हम कर रहे हैं। रचना और रचयिता कौन सा युग्म गलत है? वीर विनोद श्यामल दास, बातारी फुलवारी विजयदास देथा, पीतल और पातल कन्हैया लाल सेठिया, चेतावनी रचूंटिया केसरी सिंह बारट। तो सीताराम लालस यहाँ पर नहीं आएगा। क्या आएगा? केसरी सिंह बारट। लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका था राणा फतेह सिंह को, उदयपुर के महाराणा को। कब? 1903 में। भारत के पहले रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देश के पहले सीडीएस थे और अभी तक इनकी सीट खाली, इनकी जगह किसी ने नहीं ली है और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 8 दिसंबर 2021 को जो है तमिलनाडु के अंदर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य और इसे वुल्फ्रॉम भी कहते हैं। खनिज वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है इससे, मतलब फेमस है ये। टंगस्टन, डेगाना। ठीक है, इसका आंसर भी क्या है? टंगस्टन है। वुल्फ्रॉम भी कहते हैं। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था हमसे। देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये मिसलिनियस में डाल सकते हैं हम या फिर करंट में भी डाल सकते हैं। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी देखो, अभी पहले हमसे कौन सा रोहिड़ा वाला पूछा था, है ना, राज्य पुष्प। अब क्या पूछ लिया? पक्षी पूछ लिया। तो क्या नाम है इसका? गोडावण, कोरियोटिस नाइग्रिसेप इसका वैज्ञानिक नाम है। अंग्रेजी में इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। 1981 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसके अलावा हमसे राज्य पशु पूछे तो चिंकारा, और वो वन्य जीव श्रेणी में, और ऊंट पूछ रहा तो पशुधन श्रेणी में 2014 में घोषित किया गया था। वृक्ष पूछेगा तो खेजड़ी है, खेल पूछे तो बास्केटबॉल है। ठीक है ना, ये चीज हमको ध्यान होनी चाहिए। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है दोस्तों? तो सतलज नहर से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर के ऊपर भी पूरा वीडियो बना रखा है, देख लेना आप। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो गौरी देवी जो है मांड गायकी से संबंधित है। कौन सी? मांड गायकी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो इन्हें नरेंद्र मोदी। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करें अभी तो सुमन बेरी हैं, और सीईओ की बात करें तो परमेश्वरन अय्यर हैं। कब स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी 1959 में स्थापना हुई थी। ठीक है, जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अपने क्षेत्र के लिए, जहां पे अपन रह रहे हैं उस क्षेत्र के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और राजपूताना शब्द की बात करें तो जॉर्ज थॉमसन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो वो एनवी रमन्ना है, और अगले जो है वो यूयू ललित हो सकते हैं। राजस्थान के किस शासक ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क 2012 में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय पार्क के रूप में, और कोटा के अंदर ये स्थित है। कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है ये। सुप्रीम कोर्ट से फिर एक क्वेश्चन आया था। सुप्रीम कोर्ट के काफी क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? तो ये 34 है। कितने हैं अधिकतम? 34। नेक्स्ट है, हमको ये मिलान करना है कि तेजाजी का मेला कहाँ? बीकानेर में नहीं, पर्वतसर के अंदर भरता है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और कब भरता है? भादवे की शुक्ल दशमी को भरता है। मेले वाला वीडियो देख लेना, ट्रिक से याद हो जाएगा। बाकी बेनेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर, लक्खी मेला करौली एकदम सही है, सिर्फ पहला वाला सुमेलित नहीं है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। और भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में। और विश्व की सबसे, आप जानते हो, एवरेस्ट है। बूंदी में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो बूंदी और सवाई माधोपुर के बीच जो फैली हुई पहाड़ियां हैं उसको कहते हैं दोस्तों अड्डा वाला पर्वत। क्या कहते हैं? अड्डा वाला पर्वत। डोरा पर्वत जालोर के अंदर स्थित है। गिरवा उदयपुर की पहाड़ियों को कहते हैं। और मगरा जो अपना मेवाड़ क्षेत्र की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें आज मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी चल रहा है 2005-06 से, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और एक कोई और डिस्ट्रिक्ट है, उनके विकास के लिए क्षेत्र में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो करीबन 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा है गुजरात की, और सबसे लंबी तटरेखा है देश के अंदर गुजरात की। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है। ऐसे ही भोगीलाल पांडे को जो है वागड़ का गांधी कहा जाता है ना, ध्यान रखना। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, पढ़ लेना राजस्थान के उपनाम। तो राजस्थान के उपनाम से भी प्रश्न पूछा गया है। देखो, राजस्थान करंट का अभी तक कोई प्रश्न नहीं दिखा, आपको दिखाओ तो कमेंट करके बता देना। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था?
तो ये अजमेर था। कौन सा था? अजमेर था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था और मेरे हिसाब से इसका आंसर इल्तुमिशी था, और जो है हाईकोर्ट ने भी जो है आंसर इल्तुमिशी माना फाइनल आंसर की के अंदर। निम्न में से पेगासस क्या है? तो ये एक इजरायली सॉफ्टवेयर है, इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर है। ये इजराइल के द्वारा बनाया गया, बहुत ही चर्चा में रहा ये। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया था? तो ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति थी, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा केदारनाथ में किया गया था। 2021 में मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई? तो ये हमारे भारत से हैं। कौन? हरनाज संधू। इसके अलावा 2017 में मानुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी। लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस सेक्शन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और आपको कोई और प्रश्न हो हाईकोर्ट एलडीसी की आप तैयारी कर रहे हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता? तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता था, यानी भारोत्तोलन के अंदर जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल दोस्तों 7 मेडल जीते थे, 1 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। 48वीं रैंक थी। इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, मीराबाई चानू ने और रवि कुमार दहिया ने जो है सिल्वर जीता था। इसके अलावा हमारी हॉकी टीम ने, पीवी सिंधु ने, बजरंग पूनिया ने और कौन था, लवलीना बोर्गेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो दोस्तों देखिए, अब ये समरी आ गई अपने ज्योग्राफी के। राजस्थान ज्योग्राफी से 16 प्रश्न पूछे गए सर्वाधिक। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से 8, हिस्ट्री से 6 पूछे गए राजस्थान की। इंडिया जीके से यानी फिक्स जीके से 4 क्वेश्चन थे। इंडिया की करंट से सर्वाधिक 13 प्रश्न पूछे गए दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी छाया हुआ रहा। राजस्थान करंट 0, वर्ल्ड करंट के 3 प्रश्न आए थे। तो ये टोटल मिला के 50 क्वेश्चन है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाईकोर्ट के ही इसी प्रकार के पैटर्न को देखते हुए आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।